से छोटे से गांव में अनिरुद्ध नाम का एक होशियार लड़का रहता था। उसके पिता खेती करते थे और माँ घर संभालती थी। गांव में लोग अक्सर पैसों को लेकर बातें करते थे। कोई जमीन खरीद रहा है, कोई सोना जमा कर रहा है, तो कोई बैंक की एफडी में पैसे डाल रहा है। लेकिन अनिरुद्ध के दिमाग में हमेशा एक सवाल घूमता रहता था। पापा कहते हैं कंपनी के शेयर से पैसे बनते हैं, लेकिन आखिर ये शेयर में कमाई होती कैसे है? एक बार गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने चाचा रमेश से मिलने शहर गया। रमेश जी लंबे समय से स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे थे। उनके ड्राइंग रूम की दीवार पर बड़ी स्क्रीन लगी थी, जिस पर अलग अलग कंपनियों के नाम और अंक चमकते रहते थे। अनिरुद्ध ने उत्सुकता से पूछा, अनिरुद्ध, चाचा जी, ये स्क्रीन पर इतने नंबर क्यों बदल रहे हैं? रमेश जी मुस्कुराते हुए, बेटा, ये कंपनियों की दुनिया है। यहाँ हर कंपनी का एक एक शेयर बिकता है और खरीदा जाता है, लेकिन असली खेल इन नंबरों से नहीं, कंपनी की कमाई से होता है। रमेश जी ने उसे समझाने के लिए अपनी डायरी उठाई और कहा, देखो, मान लो एक कंपनी है जो साल भर में 10 लाख रुपए का मुनाफा कमाती है। अब अगर इस कंपनी ने अपने 1 लाख शेयर जारी किए हैं, तो हर शेयर पर कितनी कमाई हुई? यही होता है ईपीएस, अर्निंग्स पेयर शेयर। उन्होंने कागज पर लिखा, ईपीएस फाउंडर कंपनी का नेट प्रॉफिट बाय टोटल शेयर्स। ईपीएस $10 लाख, $1 लाख, ₹10 प्रति शेयर। रमेश जी, इसका मतलब अगर तुम उस कंपनी का एक शेयर रखते हो तो तुम्हारा हिस्सा उस साल की कमाई में ₹10 है। अनिरुद्ध की आंखें चमक उठी। तो चाचा जी, जितना बड़ा ईपीएस होगा उतनी ही मजबूत कंपनी? रमेश जी, बिल्कुल, लेकिन साथ में हमें और भी बातें देखनी होती हैं। कंपनी का भविष्य, उसका बिजनेस और उसकी ग्रोथ। रात को अनिरुद्ध अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। पापा, खेत में मेहनत करते हैं, हर साल थोड़ी कमाई होती है, लेकिन अगर पैसे को सही जगह लगाया जाए तो छोटी कमाई भी बड़ी बन सकती है। उसे याद आया, पिछले साल गांव में बिजली का नया प्लांट बना था। उस कंपनी का शेयर गांव के कई लोगों ने लिया था। कुछ ही सालों में उनका पैसा दोगुना हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे गलत कंपनियों में निवेश किया और उन्हें घाटा हुआ। अनिरुद्ध ने तय किया, मैं सीखूंगा कि ईपीएस और दूसरी बातें देखकर सही कंपनी चुननी है, ताकि पापा की मेहनत की कमाई सही जगह लगे। अगले दिन रमेश जी ने उसे एक असली उदाहरण दिखाया। ये देखो, एबीसी कंपनी का मुनाफा पिछले साल 50 करोड़ था और इसके शेयर 5 करोड़ हैं। ईपीएस हो 50, 5 और आरएस 10। अब इस साल मुनाफा 75 करोड़ हो गया, लेकिन शेयर उतने ही रहे, तो ईपीएस हो ₹15 हो गया। इसका मतलब कंपनी और मजबूत हो रही है। अनिरुद्ध ने नोटबुक में लिखा, ईपीएस बढ़ता है, कंपनी सही दिशा में है। ईपीएस घटता है, सावधान रहने की जरूरत है। जब वह गांव लौटा तो उसने अपने दोस्तों को बुलाकर कहा, हम हमेशा यह सोचते हैं कि शेयर बाजार जुआ है, लेकिन असल में यह बिजनेस की कमाई का हिस्सा है। जैसे खेत में हम सब्जी उगाते हैं और उसकी कमाई सब में बांटते हैं, वैसे ही कंपनी अपनी कमाई हर शेयर पर बांटती है। इसी को ईपीएस कहते हैं। दोस्तों की आंखें चमक उठी। एक ने पूछा, मित्र, तो क्या हमें भी निवेश करना चाहिए? अनिरुद्ध, हाँ, लेकिन दिमाग लगाकर। ईपीएस, कंपनी की ग्रोथ और ईमानदारी, इन सबको देखकर ही निवेश करो। अंधे होकर पैसे मत लगाओ। समय बीतता गया। अनिरुद्ध बड़ा होकर फाइनेंस में पढ़ाई करने शहर चला गया, लेकिन गांव लौटकर उसने हमेशा लोगों को यह सिखाया कि पैसे सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होते, उन्हें सही जगह निवेश करने के लिए समझना जरूरी है। और ईपीएस वही आईना है जो दिखाता है कि कंपनी असल में कितनी कमा रही है। गांव के लोग अब बैंक की एफडी और नकदी से आगे बढ़कर धीरे धीरे सही कंपनियों में निवेश करने लगे। एक दिन उसके पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, बेटा, तूने हमें जो ईपीएस का मतलब समझाया, उससे गांव के लोग भी जागरूक हो गए। अब हमें भी लगता है कि हमारी मेहनत की कमाई कहीं सुरक्षित और बढ़ती हुई है।
अनिरुद्ध ने उनके पैर छूकर कहा, पापा, यही तो मेरी सबसे बड़ी कमाई है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।